आज हम लोग सीखने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2। 1.2 में दो क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने लिखा गया है और सेकंड क्वेश्चन जो है वो है सॉल्विंग द इक्वेशन दैट इज़ टू गेट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई फ्रॉम द गिवन इक्वेशन यूजिंग ग्राफिकल मेथड। और ग्राफिकल मेथड यूज़ करने के लिए उसके सबसे पहले जो बेसिक थिंग है आपको जो सीखना है, ये टेबल बनाने के लिए आना चाहिए। जब तक आपको टेबल ये बनाने के लिए नहीं आएगा, मतलब ये जो वैल्यूज़ पुट करके इसका आंसर नहीं निकालने आएगा, तब तक x + y = 3 का आप ग्राफ बना नहीं सकते। ठीक है, वो बात की बात है। वो सेकेंड क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन में कैसा है, ये 2 मार्क का क्वेश्चन है। एज यू कैन सी देयर आर 4 बॉक्सेस डेट टू बी फिल्ड। तो हर एक बॉक्स का हाफ मार्क्स, टोटल 2 मार्क का क्वेश्चन है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो इसमें क्या दिया हुआ है, जो इक्वेशन है वो है x + y = 3। इस इक्वेशन का यूज़ करते हुए ये बॉक्सेस को आपको फिल करना है। अच्छा, तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये रोज़ कितने हैं, 3 रोज़ है और ये 3 कॉलम है। और तो ये जो रो नंबर 1 है ये क्या डिनोट करता है, ये x का वैल्यूज़ है। जैसे यहाँ पर x का वैल्यू क्या, 3। यहाँ पर x का वैल्यू नहीं मालूम, फाइंड करना है। यहाँ पर x का वैल्यू नहीं मालूम, फाइंड करना है। और जो सेकेंड रो है वो क्या डिनोट करता है, द वैल्यू ऑफ y। वैल्यू ऑफ y में पहला बॉक्स में वैल्यू नहीं मालूम है, लेकिन दूसरे और तीसरा जो वैल्यू मालूम है 5 और 3 रिस्पेक्टिवली। तीसरा कॉलम जो है वो है x, y, मतलब x का वैल्यू और यहाँ पे y का वैल्यू। यहाँ पर x का वैल्यू, y का वैल्यू, x का वैल्यू, y का वैल्यू। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर कैसे करना है, तुमको x = 3 दिया हुआ है। x का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। इफ़ x = 3 व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ y, वो अपने को लिखना है। यहाँ इसे देखने से मालूम पड़ रहा है तीसरे कॉलम में x का वैल्यू क्या है, 3 है, और y का वैल्यू क्या है, 0 है। ये समझ में नहीं आता है तो दूसरे तरीके से आप कैसे देख सकते हो कि x का वैल्यू, तुमने साइमल्टेनियस इक्वेशन तो सीखा होगा। साइमल्टेनियस इक्वेशन सपोज़ दिया हुआ था x + y = 6, x = सपोज़ तुमने 1 निकाला, तो y का वैल्यू कैसे निकालते थे तुम लोग, x का वैल्यू 1 ये इक्वेशन में पुट करते थे। ठीक है ना, तो x का वैल्यू 1 + y = 6 इसमें पुट किया था। तो y = 6 + 1 वहाँ जाके -1, सो y = क्या हो गया, 5 हो गया। जिस तरह से साइमल्टेनियस इक्वेशन में x और y का वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले तुम लोग कोई एक वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करते थे, सपोज़ x का, और एक वेरिएबल का वैल्यू फाइंड होने के बाद में वो वैल्यू कोई गिवन इक्वेशन में पुट करते थे, तो तुमको सेकेंड वैल्यू मिलता था सेकेंड वेरिएबल का। ठीक है, उसी तरह से आप लोगों को यहाँ पर जो इक्वेशन दिया हुआ है और x का वैल्यू 3 दिया हुआ है, तो y का वैल्यू कैसे फाइंड करने का, x के बदले 3 पुट करके देखने के। यहाँ पर सपोज़ मैंने x के बदले क्या पुट किया, 3 पुट किया, तो ये हो जाएगा 3 + y = 3। देन y का वैल्यू निकल सकता है, 3 वहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस, तो 3 - 3, सो y = क्या हो गया, 0। तो 0, या सिंपली सेइंग थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे तो ये क्या दिख रहा है तुमको, 3, 0, यानी कि 3 और सेकेंड वाला क्या आना चाहिए, 0। ठीक है, दोनों ही तरीके से कर सकते हैं, सॉल्व पुट करके वैल्यू भी निकाल सकते हो, या फिर जैसे दिख रहा है यहाँ पर भी कर सकते हैं। जैसे डायरेक्टली थर्ड कॉलम की तरफ बढ़ते हैं अपन, जब थर्ड कॉलम की तरफ बढ़ते हैं तो अपनों को क्या मालूम पड़ रहा है, यहाँ पर ये x का वैल्यू है, y का वैल्यू 3 दिया हुआ है, तो बोला x का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0, तो यहाँ पर 0 लिख दिया। ठीक है, अभी यहाँ पर ये दोनों तो आसान था कि ये 3 जो था 1 2 3, 3 में से कोई 2 दिया था, ये सीधा सीधा लिख दिया। 1 2 3, 3 में से कोई 2 दिया था तो एक तीसरा लिख दिया। लेकिन इसमें न तो ये दिया हुआ है न तो ये दिया हुआ है, लेकिन क्या दिया है, y का वैल्यू 5 दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे बताओ, यहाँ पर करेंगे हम डायरेक्टली y के बदले 5 पुट करेंगे, तो y के बदले 5, तो क्या आएगा, x + 5 = 3, तो x = 5 वहाँ जाके माइनस, तो 3 - 5, x = कितना हो जाएगा, -2। तो ये x का वैल्यू -2 यहाँ पर पुट कर देते हैं, बराबर, यानी x का वैल्यू -2 हो गया, y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5। तो x का वैल्यू लिखेंगे -2, y का वैल्यू 5। इस तरह से आपको ये सॉल्व करना है। ये पूरे 4 बॉक्स भर दो और आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। अब इस सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में इक्वेशन दिया हुआ x - y = 4।
तो इसमें 3 रो है, 3 कॉलम है। तीसरे कॉलम में कोई भी बॉक्स फिल नहीं करना, तो उसका कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम में 4 बॉक्सेस से हर एक बॉक्स का आधा मार्क्स है, तो टोटल 2 मार्क का क्वेश्चन है यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पर x का वैल्यू अपने को फाइंड करना है। y का वैल्यू क्या दिया हुआ है 0, तो y के बदले जब y का वैल्यू 0 दिया हुआ है तो जो गिवन इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, इसमें x y के बदले क्या पुट कर देंगे 0, तो x माइनस 0 इक्वल टू 4। x माइनस 0 क्या होगा x, कोई भी नंबर में 0 ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, अपने को वही नंबर मिलता है। उसी तरह x में से 0 को भी सब्ट्रैक्ट करो तो यू गेट x इक्वल टू 4, तो हमें मिल गया x का वैल्यू 4। तो ये थर्ड कॉलम में क्या लिखेंगे x कॉमा वाई, यानी कि x का वैल्यू कॉमा y का वैल्यू, तो 4,0। सेकंड क्वेश्चन में x का वैल्यू दिया हुआ है और y का वैल्यू फाइंड करना है। y का वैल्यू मिल गया तो x कॉमा y, तो x का वैल्यू गिवन है -1, इसको पुट करने का किसमें x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, x के बदले -1 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, -1 उधर जाएगा, -1 क्या है, -1 का साइन माइनस है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 + 1 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 5। अच्छा, तो जनरली हम लोग y का वैल्यू निकालना, लेकिन ये क्या माइनस है, तो माइनस इधर लगाओ या इधर लगाओ, बात एक ही है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको माइनस को उधर लिख देते हैं, y इज इक्वल्स टू -5। तो y का, यानी जब हमने x का वैल्यू -1 पुट किया, ये इक्वेशन में हमें y का वैल्यू क्या मिला, हमें y का वैल्यू मिला -5, तो ये हो गया -1, -5, ठीक है। अच्छा, सेकेंड इक्वेशन जो सॉल्व करना है अपने को वो है सॉल्व बाय ग्राफिकल मेथड। इसका मतलब ये है कि ये 2 इक्वेशन दिया हुआ है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमें x का वैल्यू और y का वैल्यू फाइंड करना है। अभी x का वैल्यू और y का वैल्यू फाइंड करने के लिए अपने पास में मालूम है कि हमने 2 मेथड सीखा हुआ है। पहला मेथड कौन सा सीखा था, फर्स्ट एक्सरसाइज में फर्स्ट मेथड सीखा था एलिमिनेशन ऑफ वेरिएबल, फिर उसके बाद अपने क्या सीखा क्रैमर रूल, वो तो अच्छी तरह सीख लिया। लेकिन जब एग्ज़ाम में आपको दिया रहेगा कि सॉल्व बाय ग्राफिकल मेथड, इसका मतलब है कि आपको ग्राफ यूज़ करने आने, मीन्स ग्राफ यूज़ करके ही आपके इसका आंसर निकालना है। अभी ग्राफ जो है, ग्राफ सॉल्व करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ग्राफ में एक स्ट्रेट लाइन चाहिए रहेगा, ठीक है। अब स्ट्रेट लाइन के लिए हमें कम से कम 3 पॉइंट्स का रिक्वायरमेंट होगा। अब ये 3 पॉइंट्स का रिक्वायरमेंट कैसे फुलफ़िल होगा, हमें एक टेबल बनाना होगा, जैसे लास्ट सब में सीखा कि जो फॉर द गिवन इक्वेशन 3 पॉइंट्स अपने को फाइंड करना है टेबल से। सिमिलरली इसमें से भी 3 पॉइंट्स जो प्लॉट करना है ग्राफ पे, वो अपने को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग ये टेबल कैसे ड्रॉ करने का वो देख लेते हैं। हाँ, जैसे कि मैंने कहा कि ये दोनों इक्वेशन को ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसका टेबल बनाना ज़रूरी है। पिछले सम में तो उन्होंने वैल्यूज़ दिया हुआ था, सपोज x का वैल्यू दिया था तो y का वैल्यू अपने मन से, मीन्स x का वैल्यू दिया हुआ था तो अकॉर्डिंगली हमने y का वैल्यू निकाला था, या फिर y का वैल्यू दिया था तो अकॉर्डिंगली हमने x का वैल्यू निकाला था। लेकिन जैसे कि देख सकते हो कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में केवल ये दिया रहेगा, ये क्वेश्चन दिया रहेगा, ये तो अपने को खुद बनाने का है। तो यहाँ पर क्या वैल्यूज़ ले, इसके 2 तरीके हैं करने के। एक तो ये है कि ये इक्वेशन से ही आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर क्या दिया, x + y = 6, यानी x का नंबर y का नंबर ऐड करके 6 आना चाहिए। यानी ऐसे 2 नंबर ढूंढो जिसको ऐड करने पर क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। तो वो 2 नंबर क्या हो सकते हैं, 1, 5 हो सकता है, यानी कि जब x का वैल्यू 1 ले लेंगे तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा 5, तो ये हो गया 1,5। और दूसरा नंबर आप सोच सकते हो कि कौन सा हो सकता है जिसको ऐड करने पर 6 आए। सपोज मैंने 2 ले लिया तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 4, तो पॉइंट बनता है 2,4। उसके बाद में सपोज मैंने नंबर x का वैल्यू 4 ले लिया तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा 2, सो 4,2। एक तो पहला ये मेथड है कि x + y = 6, यानी कि 2 नंबर ऐसे सोचो, ध्यान में रखो सॉरी, ऐसे 2 नंबर ढूंढो जिसको ऐड करने पर 6 आए। तो 1, 4,
2 4 4 2, ये तो इजी है। दूसरा भी ये है कि हमने x का वैल्यू सपोज अपन ने 1 ले लिया, तो y का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, जैसे लास्ट सम में बताया था x का वैल्यू 1 पुट कर दो यहाँ पे, तो 1 + y = 6, तो 1 वहाँ जाए क्या हो जाएगा माइनस, तो 6 - 1, तो 6 - 1 = क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा मेथड मैंने बताया वो कब करेंगे, वो जब इस तरह का क्वेश्चन होगा कि x + 2y = 6 या फिर 3x + 2y = 6। मतलब ये है कि x के साथ में कोई अदर देन 1 कोई दूसरा नंबर रहेगा, जैसे यहाँ पर 2 है, 3 है, 2 है, इस तरह का होगा, तब हम लोग पुट करके दूसरा वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल इस सम में नहीं करेंगे। यहाँ पर x सेकेंड इक्वेशन जो दिया हुआ है वो क्या है, x - y = 4 है। यानी ऐसे दो नंबर ढूंढो जिसको सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आना चाहिए 4, दो नंबर जिसको सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आना चाहिए 4 आना चाहिए। तो वो नंबर क्या क्या हो सकते हैं, 5 1, यानी कि 5 - 1 4 होता कि नहीं होता, तो 5 और 1, तो ये हो जाएगा 5, 4। अब ये मत सोचना कि सर ने यहाँ पर -1 लिखा तो यहाँ पर -1 क्यों नहीं किया, ये माइनस इसलिए लिखा क्योंकि इस सम में माइनस है। ठीक है, लेकिन x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू 1 है। ठीक है, दूसरा और क्या हो सकता है, सपोज मैंने ले लिया 6 ले लिया, दूसरा नंबर क्या ले लिया 2, तो 6 - 2 4, तो इसका हो गया 6, 2। या फिर 5 - 1 तो ले लिया था, दूसरा और क्या नंबर ले सकते थे हम लोग, 4 आए, 7 और 3, तो 7, 3, तो 7 - 3 = 4। तो हमने जो टेबल बनाया अभी x + y = 6 और x - y = 4 का जो टेबल बनाया हुआ है, उसके बाद में आपके पास में ग्राफ पेपर होगा, तो ग्राफ पेपर के ऊपर एकदम मिडल में आपको ये एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको हम लोग बोलते हैं x एक्सिस, तो यहाँ पर x, यहाँ पर x' लिखना होता है। और जो ये वर्टिकल लाइन होती है ये होती है आपकी y एक्सिस होती है, ये y, और ये क्या होता है y'। और जहाँ पर भी x एक्सिस और y एक्सिस कट करते हैं वो पॉइंट होता है 0 का, और उसको क्या कहा जाता है, ओरिजिन कहा जाता है। ये आपने 9th स्टैंडर्ड में भी सीखा होगा। अब जो ये पॉइंट आपने जो ड्रॉ किया हुआ है इसमें भी प्लॉट करना है, इसको भी प्लॉट करना है, इसको भी प्लॉट करना है। इसको प्लॉट करके देखते हैं, जैसे 1,5 ये x पर ढूंढने का, ये y पर ढूंढने का। तो x कोऑर्डिनेट का 1 ये रहा और y कोऑर्डिनेट का 5 यहाँ पर है, तो ये 5 इधर से, ये 1 इधर से, जहाँ पर भी कट करेंगे वो पॉइंट को हाईलाइट करते हैं 1,5। ठीक है, उसके बाद में 2,4 ये वाला पॉइंट, तो 2,4 कहाँ पर प्लॉट करने का, 2 इधर x एक्सिस का 2 और y एक्सिस का 4, तो 2 एक्सिस का और y एक्सिस का यहाँ पर, तो 2,4। सिमिलरली 4,2, तो 4 जो ये पॉइंट है ये कहाँ पर ढूंढना होता है, x एक्सिस पर ढूंढना होता है, और y एक्सिस के ऊपर 2, तो x एक्सिस का 4, y एक्सिस का 2। ये यहाँ से मैंने अंदाजे से कर लिया, क्योंकि मैं यहाँ पर अंदाजे से कर रहा हूँ क्योंकि मैंने जो x एक्सिस y एक्सिस बनाया है ये 1 सेंटीमीटर का ग्राफ पे होता है, लेकिन मैंने तो रैंडमली ले लिया है। ठीक है, लेकिन जब आप बनाओगे तो बराबर बनेगा। आप देखोगे कि जो तीनों पॉइंट जो आए हुए हैं, तीनों पॉइंट कोलिनियर है। जब तीनों पॉइंट कोलिनियर है तो तीनों पॉइंट से पास होती हुई एक लाइन आप ड्रॉ कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे ड्रॉ कर लेते हैं, ये लाइन को मेंशन करो। ये लाइन किसका, ये जो ग्राफ है लाइन को बोलते हैं ग्राफ। ये ग्राफ कौन से इक्वेशन का, x + y = 6, तो x + y = 6 हो गया। ठीक है, सिमिलरली जैसे हमने x + y = 6 का ग्राफ बनाया, उसी तरह x - y का y = 4 का भी ग्राफ बनाना होता है। तो उसके लिए 5,1, तो 5,1 ये x एक्सिस पर 5 और y एक्सिस का 1 यहाँ पर होगा
5,1। सेकेंड वाला 6,2, 6,2 इसको x एक्सिस पे, इसको y एक्सिस पे, x एक्सिस का 6 और y एक्सिस का 2, जो होगा ये 6,2 समवेयर हियर, ये हो जाएगा 6,2। तीसरा वाला 7,3, 7,3, 7,3 7,3 यहाँ पर होता है, ठीक है। तो 7,3 तो देखा होगा, मैंने पहले आपको बताया था जो मैं बना रहा हूँ ग्राफ अंदाजे से बना रहा हूँ, लेकिन जब आप बनाओगे तो आपका परफेक्ट बनेगा। तो ये जो तीनों पॉइंट जो मिलेंगे आपको, वो पॉइंट मिलेंगे आपको कोलिनियर। क्या मिलेंगे? कोलिनियर, मतलब तीनों से पास होते हुए एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तीनों से पास होते एक लाइन हमने ड्रॉ कर दिया, तो जहाँ पर भी कट करती है वो पॉइंट को बताओ क्या है, वो पॉइंट इन दोनों का आंसर है। इसका मतलब ये है कि एक्स एक्सिस ये दोनों ग्राफ ने एक दूसरे को जहाँ पे कट किया, डैट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो ये पॉइंट कौन सा है? 5,1 का है। तो यहाँ पर आंसर स्टेटमेंट लिखना होता है, ये रूल्ड पेज के ऊपर लिखना होता है। हम यहाँ पर लिखेंगे 5,1 इज़ द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड। याद रखना, ये जो स्टेटमेंट होता है जहाँ पर हम लोग ये बनाते हैं, दो पेज होते हैं ना ग्राफ के, एक होता है ग्राफ पेज होता है, एक होता है रूल्ड पेज। रूल्ड पेज के ऊपर ये भी लिखना होता है, जहाँ पर ये ख़त्म हो जाता है यहाँ पर ये लिखना होता है। ये तो रफ वर्क है, इसको नहीं लिखना है आपको, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं सेकेंड सम की तरफ। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में भी अपने को सॉल्व करना है ये दोनों इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड। तो जैसे मैंने बताया था कि ग्राफिकल मेथड के लिए जो भी टेबल इक्वेशन जो दिया रहेगा उसका पहले टेबल ड्रॉ करना आना चाहिए। तो पहला वाला तो बड़ा इजी है, ऐसे दो नंबर ढूंढो जिसको ऐड करने पर ज़ीरो आना चाहिए। अब कोई भी दो नंबर को ऐड करने पर ज़ीरो कब होता है? जब दोनों नंबर सेम हो लेकिन एक प्लस हो, एक क्या हो? माइनस हो। तो यानी कि हमने 3 ले लिया तो दूसरा नंबर -3, ये 5 ले लिया तो दूसरा नंबर -5, 2 ले लिया तो ये क्या हो जाएगा? -2। तो ये हो जाएगा 3, -3, 5, -5, 2, -2। ये तो बड़ा इजी था, लेकिन ये जितना इजी था ये उतना इजी नहीं होगा। ये है तो ये भी इजी, लेकिन कंपैरेटिवली ये वाला जो है इससे इतना इजी नहीं है, थोड़ा सा टफ होगा। इसमें रैंडमली अपना कोई भी x का वैल्यू हम लोग ले लेते हैं। सपोज मैंने x का वैल्यू क्या ले लिया, मान लेते हमने x का वैल्यू 1 ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा? तो y का वैल्यू क्या करेंगे बताओ? पुट करके निकालेंगे। तो ये हो जाएगा 2 × 1 - y = 9। तो ये हो गया -y, तो ये 2 हो गया ना, वहाँ जाके क्या हो जाएगा? माइनस। तो 9 - 2, तो -y = 7। तो y = -7, ठीक है। तो 1 ले लिया तो ये हो जाएगा -7, 1, -7। नेक्स्ट वाला जो है, सपोज मैंने x के बदले 2 ले लिया, तो यहाँ पर y का वैल्यू कैसे निकालूंगा? x के बदले 2 पुट करूँगा, तो 2 × 2 - y = 9, 2 × 2 = 4, -y = 9, -y = 9 - 4, -y = 5, 5 = -5। ये कैसे -5 हो गया? जैसे यहाँ पर माइनस यहाँ पर लिखो या इधर लिखो, बात है कि, लेकिन जनरली हम लोग माइनस इसके साथ में नहीं लिखते, लास्ट में आंसर के लिए माइनस को उधर ले गया, माइनस को उधर लिख दिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा -5, 2, -5। तीसरा नंबर अपने मन से हम कोई भी ले लेते हैं। सपोज मैंने x के बदले 3 ले लिया। जब x के बदले 3 ले लिया तो क्या आएगा? 2, 3 = 6, x = 3 ले लिया, तो 2 × 3 6 - y = 9, तो -y = 6 वहाँ चला गया, 9 माइनस, ये हो जाएगा 3, तो y = -3, ठीक है। तो आप लोग एक काम करें, यहाँ पर पहुँचेंगे तो वीडियो पॉज करके यहाँ पर पॉइंट्स लिख लेना और ख़ुद से ज़रा ट्राई करो, मैं भी आपका इसमें हेल्प करने वाला हूँ। हाँ, तो अभी जो मैंने आपको टेबल बताया, फर्स्ट इक्वेशन के पॉइंट्स और सेकंड इक्वेशन के पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं।
तो उसके बाद में आपको ऐसे ग्राफ बनाना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, फिर बाद में 1 सेंटीमीटर का गैप देके 1 2 3 4 यहाँ पर नेगेटिव नंबर, वाई एक्सिस का ऊपर पॉजिटिव नंबर, वाई एक्सिस का नेगेटिव नंबर, जैसे मैंने सिखाया था। और यहाँ पर स्केल लिखना ज़रूरी है। स्केल का लिखना होता है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट ऑन बोथ द एक्सिस। लेकिन ये पॉइंट्स ग्राफ के ऊपर मत लिखना है यार, तो अपना रूल्ड पेज पर ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, ठीक है। तो अभी पॉइंट्स प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले है 3, -3, तो 3, -3 यानी कि 3 एक्स एक्सिस का 3, वाई एक्सिस का -3। तो एक्स एक्सिस का 3 ये रहा, ये वाला पॉइंट है, और वाई एक्सिस का -3 ये रहा। तो ये यहाँ से चलेगा, ये यहाँ से चलेगा, जहाँ पर भी दोनों मिलेंगे उनको 3, -3 नेमिंग देना है, ठीक है। तो बाद में 5, -5, 5, -5, 5 इधर से है, -5 इधर से है, 5, -5, ये 2, -2, 2, -2, तो ये यहाँ पे समवेयर हियर 2, -2। तो जैसे कि आप देख सकते हो, ये जो लाइन तीनों पॉइंट्स है, तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, तीनों से पास होती हुई एक लाइन ड्रॉ कर दो और इसके ऊपर इक्वेशन लिख दो, जो भी इसका इक्वेशन था। जैसे इसका इक्वेशन क्या आता है, x + y = 0, ठीक है। उसके बाद में सेकंड पॉइंट, सेकंड लाइन के जो पॉइंट्स है 1, -7, ये एक्स एक्सिस के ऊपर, वाई एक्सिस के ऊपर, एक्स एक्सिस का 1, वाई एक्सिस का -7, तो ये यहाँ पर आ जाएगा -7, 1, -7। सेकेंड वाला 2, -5, 2, -5 यहाँ पे, थोड़ा सा इधर 2, -5, 2, -5। तीसरा पॉइंट 3, 3 तो ऑलरेडी प्लॉट है, वापस प्लॉट करने जो होते हैं। तो तीनों पॉइंट देख सकते हो, तीनों पॉइंट्स आपस में क्या है, कोलिनियर है। सो तीनों से पास होती हुई आप क्या ड्रॉ करोगे, एक लाइन ड्रॉ कर देना है, बराबर है कि नहीं। तो ये जो भी इक्वेशन था वो इक्वेशन आप लिख लीजिएगा। अभी जो दोनों लाइन हैं, दोनों लाइन कौन से पॉइंट से पास कर रहे हैं, 3, 3, तो ये आपका x का आंसर होगा, ये y का आंसर होगा। तो आपको आंसर स्टेटमेंट रूल्ड पेज के ऊपर लिखना है। क्या लिखना, 3, -3 इज़ द सॉल्यूशन बाय ग्राफिकल मेथड। That's all for this method. Thank you.